रोज रात को मैं अपने कमरे में जाता तो मेरी पत्नी मुझे एक गिलास दूध पिला देती। मैं भी बड़े चाव से पी लेता, लेकिन दूध पीते ही मुझे नींद आ जाती और सुबह मेरे जागने से पहले ही वो कमरे से बाहर चली जाती। दिन भर भी वह घूंघट में रहती। शादी के 10 दिन बाद भी मैंने अपनी पत्नी का चेहरा अभी तक नहीं देखा। एक रात जब पत्नी ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसे पानी लेने के लिए बाहर भेज दिया और दूध खिड़की से बाहर फेंककर आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गया। करीब आधी रात को जब मैंने लाइट जलाई तो पत्नी का घूंघट हटा देख मेरे होश उड़ गए। रजत एक छोटे से गांव में रहता है। उसका एक खुशहाल परिवार है। रजत की शादी की बात घर में चल रही थी कि गांव के पंडित जी एक लड़की की फ़ोटो लेकर उसके घर आ गए। घर वालों को लड़की की फ़ोटो देख वह तुरंत पसंद आ गई। लड़की का नाम सुनीता था। रजत सुनीता की फ़ोटो देख दीवाना सा हो गया। उसके लिए मोहब्बत दिल में गोते मारने लगी, क्योंकि सुनीता बला की खूबसूरत थी। रजत ने तुरंत हाँ कर दी। वे घर वालों ने भी रिश्ता पक्का कर दिया। रजत के गांव में शादी से पहले लड़के लड़की को मिलने की अनुमति नहीं होती थी। लड़का लड़की सीधा सुहागरात को ही एक दूसरे की शक्ल देखते थे। अब शादी के दिन गिन गिन कर रजत सुहागरात के सपनों में खोया रहता। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। बस सुनीता का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। वह सोचता, उसकी आंखें, होठ व चेहरा जब मैं छूऊंगा, बस यही सोच उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। रजत को हर समय खोया देख एक दिन उसकी मम्मी बोली, शर्म कर, तेरे पास ही आएगी शादी करने के बाद, तब तक कुछ काम में भी ध्यान लगा ले। और रजत व सुनीता की शादी का दिन आ ही गया। सभी रीति रिवाज से उनकी शादी हो गई और सुनीता दुल्हन बनकर रजत के घर आ गई। ससुराल में सभी रीति रिवाज पूरे कर अब रात को सुनीता दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी थी। उधर रजत को आज हवा में उड़ रहा था। आज मेरी सुहागरात है। रजत नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन खुशबूदार परफ्यूम लगाकर कमरे में जाता है। कमरा पहले ही फूलों की खुशबू से महक रहा था, जिससे उसका मन रोमांचित हो उठा और जाकर सुनीता के पास बैठ गया। वह बेसब्र हो रहा था सुनीता का चेहरा देखने के लिए। वह खुशी से जैसे ही सुनीता का घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने दूध का गिलास रजत के आगे कर दिया और बोली, पहले दूध पी लीजिए। मेरी जान, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी लूं, रजत बोला और एक घूंट में ही पूरा दूध गटक गया। दूध पीकर फिर से वह सुनीता का घूंघट उठाने लगा। तब वह बोली, थोड़ा सब्र रखिए, 2 घड़ी बातें तो कीजिए। रजत बोला, ठीक है, बस 5 मिनट ही उन दोनों की बात की होंगी और रजत गहरी नींद में सो गया। सुबह जैसे ही रजत की आँख खुली तो देखा 9 बज रहे और सुनीता कमरे में नहीं है। वह सकपका के उठा और खुद को कोसते हुए अपना माथा पीटने लगा। जिस दिन के लिए इतने सपने देखे थे, एक एक पल गिन कर गुजारा था, उस सुहाग रात पर मैं घोड़े बेचकर सो गया। अब उसे खुद पर ही शर्म महसूस हो रही थी। क्या सोच रही होगी सुनीता मेरे बारे में? कैसा आदमी है, सुहाग रात पर सो गया। हाय,
चेहरा तक नहीं देख पाया। फिर नहा धोकर तैयार होकर वह कमरे से बाहर आ गया। उस पूरा दिन वह सुनीता का चेहरा देखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि रजत के गांव में बहुएं लंबे घूंघट में रहती थी। तो वह फिर रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात को फिर से वह महकता चहकता कमरे में गया तो सुनीता घूंघट में ही बैठी थी। उसने जैसे ही सुनीता से बातचीत करने की कोशिश की, सुनीता ने दूध का गिलास आगे कर दिया। आज फिर रजत दूध झट से गटक गया और 2 मिनट में ही सो गया। सुबह फिर सुनीता कमरे से जा चुकी थी और वह गुस्से में खुद को कोसते हुए कमरे से बाहर आ गया। अब रोज रजत के साथ ऐसा ही होता। उसे समझ नहीं आ रहा था वह सो कैसे जाता है। वह पूरे समय चिड़चिड़ा सा रहने लगा। धीरे धीरे रजत की शादी को 10 दिन बीत गए और सुनीता के पापा रिवाज के लिए सुनीता को कुछ दिन के लिए ले जाने आ गए। सुनीता मायके चली गई, लेकिन रजत बहुत उदास था, क्योंकि 10 दिन में सुहाग रात तो दूर की बात है, बीवी की शक्ल तक नहीं देख पाया। उसे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्या सोचती होगी सुनीता मेरे बारे में? कहीं वो मुझे ना मर्द ना समझ ले। नहीं नहीं, वह सोचने लगा कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। और एक दिन डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराया। उसने डॉक्टर को बताया, पत्नी के पास जाते ही नींद आ जाती है और मुझे कुछ होश नहीं रहता। उसके बाद जो डॉक्टर ने उसे बताया वह सुनकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बोला, तुम्हारी सब रिपोर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन आपको कोई नशीली चीज़ खिलाई जा रही है जिससे नींद आ जाती है। वह रिपोर्ट लेकर घर आ गया और सोचने लगा, ऐसा कौन करेगा, कौन खिलाएगा नशीली चीज़। अब ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया और रजत सुनीता को लेने अपने ससुराल पहुंच गया। वहाँ उसकी काफ़ी खातिरदारी की गई और घर लौटने के समय ही सुनीता उसके सामने आई, लेकिन वह उसे देख हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अपने मायके में भी उसने लंबा घूंघट किया हुआ था। वह हंसते हुए बोला, अरे तुमने अपने मायके में भी घूंघट क्यों किया हुआ है? तब सुनीता की माँ बोली, दामाद जी, बेटी को ससुराल जाते समय अदब में रहना चाहिए। और वह जल्दी से वहाँ से निकल गए और सुनीता अपने ससुराल आ गई। घर आकर आज रजत ने सोचा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा और अपनी पत्नी का चेहरा देखकर ही रहूंगा। रजत ने शाम को खाना भी नहीं खाया और घर के बाहर चला गया, यह बोलकर, मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर दोस्तों के साथ खा लूँगा। और देर रात लौटकर आया। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। आज फिर से रजत सुहाग रात के लिए चहक रहा था कि आज उसे नींद नहीं आ रही है। आज जी भर सुनीता का चेहरा निहारूंगा। कमरे में उसने देखा सुनीता घूंघट में ही लेट रही है, लेकिन रजत के आते ही उठकर बैठ गई। वह बोली, आ गए आप? रजत, हाँ मेरी जान, जिस दिन का इंतज़ार किया आज आखिर आ ही गया। इतना बोलकर रजत ने सुनीता को बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन आज फिर सुनीता ने दूध का गिलास आगे कर दिया। पहले दूध पी लीजिए। सुनीता को तो रजत ने दूध के लिए मना नहीं किया, लेकिन बोला, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आना। सुनीता
कमरे के बाहर जाते ही रजत ने वह दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया और जब तक सुनीता वापस आई आंखें बंद कर लेट गया। सुनीता भी वापस आकर लाइट बंद कर चुपचाप लेट गई। करीब आधी रात को जब सुनीता सो गई तो रजत ने सुनीता को बाहों में भर लिया और बोला, मेरी जान, आज हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बनेगा। सुनीता कुछ बोलने की कोशिश करती कि रजत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन थोड़ी देर में रजत को कुछ अजीब एहसास हुआ तो उसने तुरंत लाइट जला दी। कमरे में उजाला होते ही रजत के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह सदमे में ज़मीन पर ही बैठ गया। उसका सर घूमने लगा और बोला, तुम कौन हो जिसका मैंने फ़ोटो देखा था? तुम तो वह लड़की नहीं हो, और फ़ोटो वाली क्या, तुम तो लड़की ही नहीं हो। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। माँ, पिताजी, जल्दी कमरे में आओ। रजत के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर वहाँ पहुँच गए और अपनी बहू का चेहरा देखकर सब पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। फिर सबके सवालों की बौछार एक साथ सुनीता पर हो गई। पहले तो वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन रजत के दिल मिलाने पर वह बोल उठी, तुम्हें जो फ़ोटो भेजी थी वह हमारी एक रिश्तेदार की थी, जिससे कि फ़ोटो देखकर तुम लोग रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरे जन्म से ही माता पिता जानते थे कि मैं एक किन्नर हूँ, इसलिए मुझे हमेशा सबसे छुपा कर रखा। मेरी माँ की ममता ने मुझे किन्नर समाज को नहीं सौंपने दिया, लेकिन मेरा परिवार बहुत गरीब है, तो मेरे पिता ने एक योजना बनाई। वह हमारे रिश्तेदार की लड़की की फ़ोटो दिखाकर मेरी शादी करवा दिया करते और मैं बस वहाँ कुछ समय रहती और उसके बाद या तो लड़ाई कर दहेज का इल्ज़ाम लगा पैसे ले लेते, या मैं और मेरे घर वाले योजना बनाकर मेरे ससुराल से गहने पैसे चोरी कर रात में भाग जाते। मेरे माता पिता ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह मुझे विदेश भेजना चाहते थे, जहाँ मैं अपना जीवन आराम से बिता सकूं, जहाँ मुझे कोई किन्नर कहकर ना बुलाए। लेकिन आपके घर से मुझे अभी तक भागने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा तलाश में रहती थी। और रजत जी, आपने तो कभी एक शब्द भी नहीं बोला, तो लड़ाई कैसे होती? इतना सुनकर रजत अपना सिर पीटने लगा। मैं इतना पागल कैसे हो गया जो समझ ही नहीं पाया। इतने दिन में भी घूंघट का राज क्या है? बस सुहागरात के सपने देखता रहा और सच्चाई न देख पाया। अरे, पैसा कमाने के तो और भी तरीके हैं। किसी के जज्बात से खेलकर तुम आराम का जीवन बिताना चाहती हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जी तो चाहता है अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन रजत ने ऐसा नहीं किया और सुनीता के माता पिता को बुलाकर उसे उनके साथ तलाक के पेपर साइन कराने के बाद भेज दिया। कुछ दिन तो रजत व उसके परिवार वाले इसी सदमे में रहे, लेकिन वक्त के साथ सब भुलाकर उन्होंने एक अच्छी लड़की देख रजत की दोबारा शादी करा दी और अब रजत के 2 बच्चे, वह हंसता खेलता खुश परिवार है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि
ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।